हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज जो है आज की वीडियो पुत्रदा एकादशी। हाँ जी, अगर आपको कोई भी कामना हो चाहे जो हो वो सारी, तो चलिए बनी रहिए। और जिनको जिनको वीडियो अच्छी लगती है तो वो कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए कि हाँ 9 के है या 10 के। तो आप लोग वीडियो को अगर देखते हैं तो फिर पूरा जानकारी प्राप्त होगी। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है तो हम ये भी बताएंगे। और उस दिन आप कौन सा ऐसा कार्य करें एकादशी के दिन जो पूर्ण हो, तो सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए। और इससे ये नहीं कि हाँ हमें आपके लिए ही आपकी ही भलाई होंगे, जिससे आपकी सारों मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए बनी रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, एक बार पूस में और एक बार सावन में। तो इसी तरह से आते हैं। तो उनमें आप लोग जैसे व्रत रखती हैं तो इन दोनों का पुत्रदा एकादशी का ना सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि इसमें ये होता है जिनका पुत्र नहीं होता है और वो महिलाएं भी अगर पूजा पाठ करती हैं एकादशी का व्रत, तो इसलिए और सोच रहे होंगे कि इतने दिन पहले क्यों, तो मैं इसलिए दे देती हूँ कि हाँ आप लोग जैसे कि दशमी तिथि जो होती है उसी दिन से, यानी कि एकादशी की जो व्रत स्टार्ट होती है 3 दिन की रहती है। तो जैसे कि हम नहाए खाए जो होती है उन दिन, तो उस दिन आपको सात्विक भोजन लेने होते हैं। अगर हम उसी दिन वीडियो डालते हैं तो फिर आप लोग ये कार्य नहीं कर पाते। तो मेरी एक बार ऐसी हुई थी कि मैं कहीं चली गई हुई थी तो आपको ये वीडियो नहीं प्राप्त हुआ था, तो जिस वजह से आपको इतने समय तक को लेट कर दी थी। तो उस दिन से मैं अब पहले ही भेजती थी और भेजती रहूँगी, तो आप लोग कर पाएंगे। तो उस दिन आपको क्या करनी चाहिए कि उस दिन अगर आप लोग स्नान दान, सबसे पहले मैं बता दूं 9 या 10, तो 10 का है 9 का नहीं है। जैसे कि 9 का तो लगते हैं वो हम पूरा टाइमिंग दिखा देंगे कि कब कितने बजे से कितने बजे एकादशी होते, लेकिन हाँ सूर्य उदय तिथि के मानने के अनुसार आपको व्रत जो रखनी तो यही है दोस्तों। और उनके बाद जो है आपको उस दिन आपको जो नहाए खाए है वो है 9 जनवरी। तो इस बार नहाए खाए 9 जनवरी है और दिन है गुरुवार, जो कि दशमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। अब इसमें क्या होगा, सात्विक भोजन लेना होता है और गुरुवार के दिन उड़ रहे हैं। तो गुरुवार के दिन में पूरे समय में हम कभी नहीं सिर धो सकते हैं। तो इसलिए आपको बुधवार के यानी दोपहर में धो लो सिर। क्यों? क्योंकि गुरुवार के कोई भी सुहागिन महिलाएं हो या कुमारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे हम नहीं ले सकते मतलब विधवा नारी हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी महिलाएं के सिर धोने के लिए मना किया जाता है। और क्योंकि ग्रह जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन वजह से, और कोई नहीं चाहता कि हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और घर छोड़ के चली जाए। तो इन वजह से आपको इन चीज़ को ध्यान रखना होगा और उसी के साथ साथ आपको करना भी होगा। तो आपको किस तरह से करना है कि आपको बुधवार के दिन स्नान सिर धो के कर लेनी है और उसके बाद आपको सात्विक भोजन यानी बुधवार के ही स्टार्ट कर देना, जैसे सिर धो के स्नान करते हो तो, है ना, ये खास बात है। और उनके बाद आप सात्विक भोजन में जैसे घिया, चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब आप खा सकते हो।
और इनमें जो चीज़ होती है जैसे मूली, गाजर, मशरूम, ये कई अन्य सब्जी, बैगन, ये सब साग, ये सब नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से मतलब शुभ नहीं होते हैं। जो शुभ है, शुद्ध है, जो शुभ होता है वही कार्य करना चाहिए। फल यानी व्रत का फल क्या है? यही है कि जब हम नियम करते हैं तब, जब हम नियम करेंगे ही नहीं तो हमें फल कहाँ से प्राप्त होंगे? नहीं हो सकता ना। तो कहता है थोड़ा बहुत शरीर में भी होना चाहिए कष्ट, तो ही व्रत का पुण्य होता है। और कष्ट कैसा? जब हम करेंगे, कुछ साधना करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, फिर हमें कुछ भी पाने के लिए कहता है कुछ खोना पड़ता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, तो आप लोग के मैंने बता दी। और बहुत सारे जगह लोग दसवीं के भी रोटियां खाती है, बहुत सारे जगह लोग चावल खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। और नहीं तो पारण दिन, नहीं दुआ एकादशी के दिन। परिवार के कोई भी अन्य सदस्य हो, भाई, व्रत रखो या ना रखो, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खानी तो नहीं खानी है, ये है। और जो लोग खा लिए तो फिर उनका तो सोचो वही होगा जो कहता है, जो भगवान के कहा ही है तो वही होता है। उनके मतलब कष्ट से जीवन घिरा हुआ होता है और जहाँ सूर्य उदय होने का नामुमकिन होता है। तो आपको ये कार्य नहीं करनी है। और पूजा पाठ में कोई भी व्यक्ति विघ्न ना डाले और सात्विक भोजन ले। जब अब हमें एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, यानी जो एकादशी के व्रत रख रही है तो उनको ब्रह्म मुहूर्त का जो पूजा होता है सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। तो उन दिन में ज़रूर पूजा करें। और पूजा करने के बाद आप पूजा करने के बाद आप उनको अच्छे तरह से, सबसे पूजा करने के बाद उनका दीपक को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब हम एकादशी के व्रत रखेंगे तो व्रत के दौरान हमें सबसे पहले स्नान करना है। तो एक चुटकी हल्दी या तिल डाल के गंगा जल और जल से स्नान करना है। और उनके बाद हमें क्या करना है कि पूजा करना। पूजा में आप जानते हो बृहस्पति देव का पीला मिठाई, पीला फल, ये चीज़ उनका श्रेष्ठ है, तो वही करना है। और उनके बाद कलश के नीचे यानी श्रीफल दो या दीप कलश दो, मगर कलश देना होता है, क्योंकि कलश से जो होता है वो हमारी पूजा सिद्ध होते हैं, यानी हमारी कामना स्वीकार होता है और हमें व्रत का पूर्ण लाभ हमें मिलता है। अगर हम कलश नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। और कोई भी पूजा करने से पहले दोस्तों श्री गणेश का भी होना जरूरी है। पहले उनकी पूजा होते हैं कोई भी पूजा में, फिर अन्य देवता का पूजा होते हैं। तो ये करना है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी में मौली यानी रक्षा सूत्र बांध के और उनको गणेश जी की स्थापना करो और फिर पूजा पाठ शुरू करो। जब दीपक जलाओ एकादशी के दिन तो कम से कम 24 घंटा जलना ही चाहिए। गौ का घी का दीपक हो तो बेहतरीन है, नहीं हो आप बहुत बड़े भी हो, नहीं न बड़े छोटे हो। जो बड़े लोग हैं उनको तो पैसा कमी नहीं है, जो हम छोटे लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनके पास होता नहीं है, तो आप लोग तेल का भी दीपक 24 घंटा जला सकते हैं। अब उन दिन में आप पूजा पूरा, और जब आपके घर में अगर लक्ष्मी नारायण का तस्वीर हो तो आप उनको पंचामृत बना के उनका अभिषेक करें। जैसे कि घी, दूध, दही, शहद और गंगाजल, फिर जो है या चीनी के बुरादा या गुड़ का, ये डाल के करवाना है। उनके बाद आपका घी, दूध, दही, शहद, गंगाजल और यही गुड़ का बुरादा, यही सबसे मिला के पांचों को मिक्स करके फिर उनका अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद आपको
श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजा करना है। पूजा करने के बाद आपको व्रत रखनी है और व्रत के दौरान आपको कहीं से भी कोई गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो कोई चीज़ का मतलब तुलसी के पत्ते भी 10वीं तिथि के तोड़वा लो, ये 10वीं को तोड़वाते ही नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे से तोड़वा रहे हो तो तोड़वा सकते हो, लेकिन आप नहीं तोड़ना, क्योंकि उसी दिन से बंद किया जाता है दोस्तों। तो आपको नवमी तिथि को ही करना है। तो ये है। और उनके बाद आपको क्या करना चाहिए कि नवमी तिथि के बाद आप वही तुलसी से पूजा कर सकते हैं। और उनके बाद पूजा करने के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहो तो चारों पहर भजन करो, कीर्तन करो, मन ही मन जाप करो, या जो भी करो। तो दोस्तों अभी ये चीज़ के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा, तो इसलिए आपको ये कार्य करना है। और दीपक को उस दिन मुझने ना दे, देखते रहें कि हाँ जल रहे हैं या नहीं। और उस दिन अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर से बनाए, क्योंकि स्वास्तिक जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि हमारे घर के शुभता उसी से आते हैं। तो उनको बनाना चाहिए गंगा जल में घोल के हल्दी को और पिसी हुई हल्दी को, और उस दिन हल्दी से ही तिलक लगाए और उनको श्री हरि विष्णु को भी करे, माता लक्ष्मी की भी करे। तो देखो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी होता है और कामना तो सिद्ध होंगे ही। लेकिन हाँ, जो तुलसी पत्र होता है ना, उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। लेकिन हाँ, आप अगर श्री हरि विष्णु से, माता तुलसी से कुछ मांगना चाहते हो, कोई आपके मन में आस्था है, कामना है, तो आप उस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको हल्दी से पूरी तरह से रंग के कलावा रक्षा सूत्र को और पूजा पाठ कर देना है और जड़ में बांधना है। कहीं नहीं कोई पत्ता ना टूटे, ना कुछ उनको बिगड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तुलसी माता के उस दिन छूना मना होता है और हम तो उनमें गांठ बांधेंगे। तो इन चीज़ के भी ध्यान रखना चाहिए और उनको अच्छी तरह से 3 गांठें लगानी है और उसमें ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको 3 गांठें बांध देनी है। बांधने के बाद आप अपनी मनोकामना जो है वो बोलना है। आपको वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगा, बहुत जल्द होगा। 2 से 3 हफ्ते में इनकी रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। तो ये सब हम लोग ने किए हैं और आप सबको बता रहे हैं। और ये सब जो है हमारे गुरु जी प्रदीप मिश्रा द्वारा कहे जाते हैं, तो उन्हीं को कथा सुन के और आप सब तक के हम भी पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को आप सबका धर्म बनता है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को पास पहुंचाए, ताकि जो भी मनुष्य इन कष्टों से झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको भी भलाई हो और कर भला तो हो भला। तो दोस्तों ये ही करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो जनवरी का है वो हम जान लेंगे कि आपका तिथि कब शुरू हो रहे हैं, कब चालू हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:22 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि 10 जनवरी सुबह 10:10 पे समाप्त हो रही है। उनके बाद जो है पारण की शुभ मुहूर्त है द्वादशी का, वो है आपको 10 जनवरी यानी कि 11 जनवरी सुबह 8:21 तक में, यानी द्वादशी रहेंगे। तो आप लोग को जो पारण है वो करना है 7:15 से लेके 8:21 के अंदर ही पारण करना है। पारण का जो शुभ मुहूर्त है
तो आपको 11 तारीख के दिन करना है। और उसी दिन आपको जो दान दक्षिणा होता है वो हमें जैसे पारण करने के ना स्नान होता है ना, तो आप उनसे पहले, स्नान करने से पहले, दान का कभी भी दान करिए तो स्नान करने से पहले बता देना चाहिए कि हाँ हमें किस तरह से और कैसे करें। तो दान के सामान उसी तरीके से आपको तैयार करके रखना चाहिए। और कभी भी चावल नहीं देना चाहिए दोस्तों एकादशी के व्रत में। तो आटा, दाल, सब्जियां, आजकल तो सब्जियां काफ़ी आ रही है तो वही, और जो चाहो इसमें ऊनी वस्त्र जरूर देना चाहिए, गर्म चीज़, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होके आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको परिवार हमेशा खुशहाल और खुशमय रहेंगे। और आपको इन व्रत के प्रभाव से आप सभी का घर में धन लाभ का योग बनेंगे। तो आप लोग जरूर करिएगा। और इसी तरह करने के साथ साथ आपके पास इस समय घिया जो होती है उनको भी दान करें, क्योंकि इस समय हर एक के घर में होते हैं। तो इन चीज़ को दान पुण्य करने से आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। तो आप लोग जरूर करिएगा। और करने के साथ साथ जो है आपको गरम कपड़े, गरम फल जैसे कि चीकू, खजूर, पपीता तो दान करना और उत्तम ही होगा। केला, ये केला तो ठंडे होते हैं लेकिन करना चाहिए क्योंकि पीला है ना, तो श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग है, तो ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, फलाहारी, क्या एकादशी में हम फलाहार कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपकी शरीर समर्थ है, आप बढ़िया हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, तो आप नहीं करेंगे। और संध्या काल में आप मीठे शरबत बना के पी सकते हैं, जैसे दही की छाछ, ये भी पी सकते हैं। जैसे कि आप नारियल पानी ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ है, शरीर आपकी साथ नहीं दे रही है, तो आप फलाहार जरूर करें। और जो यानी कि जो शुगर पेशेंट है वो क्या करे, तो उनको लिए भी वही है कि अगर आपसे, एक तो आपको यही है कि आप व्रत नहीं रखें और सारे नियम के फॉलो करें। सबसे पहले अगर आपसे ये नियम फॉलो नहीं, मन तब भी नहीं मान रही है, तो आप संध्या नमक लेके कर सकते हैं, और क्या ही कह सकते हैं। तो यही है। और आप सबको उस दिन फलाहार में दूध से बने हुए मिठाई का भी कर सकते हैं। साबूदाना का, अभी तो मूंगफली, साबूदाना ये सब फेमस हो रही है। श्री राधे राधे।